रात के करीब 12 बज रहे थे। लखनऊ की गलियां बारिश में भीग रही थी। हवा में हल्की ठंड थी और सड़कों पर बस कुछ ही लोग थे। हर कोने पर स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी जो बीच बीच में झिलमिला रही थी। रिया, जो शहर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी, अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके घर लौट रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था और कान में ईयरफोन। वो अपनी मां से बात कर रही थी। हेलो मम्मी, मैं पहुंच गई हूं। बस रास्ते में हूं, 10 मिनट लगेंगे। फोन काटते ही बारिश तेज हो गई। रिया ने स्कूटी का स्पीड थोड़ा बढ़ाया ताकि जल्दी घर पहुंच सके। लेकिन तभी उसने देखा, सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, गले में गमछा और पूरी तरह भीगा हुआ। वो हाथ हिलाकर कुछ इशारा कर रहा था। रिया ने हेलमेट के अंदर से देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। वो बोली, क्या हुआ अंकल, कहाँ जाना है? आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बिटिया, जरा लिफ्ट मिल जाए तो घर पहुंच जाओ। रिया ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, ठीक है, बैठ जाइए, लेकिन मेरा घर पास ही है, ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगी। आदमी ने सिर हिलाया और पीछे बैठ गया। रिया ने स्कूटी स्टार्ट की और आगे बढ़ी। बारिश अब और तेज हो गई थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। कभी कभी बिजली चमकती तो चारों ओर पेड़ों की परछाइयां करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद रिया ने पूछा, अंकल, कहाँ उतरना है? आदमी ने कहा, बस थोड़ा आगे, उस मोड़ पे। उसकी आवाज बेहद धीमी थी, जैसे किसी गहरी जगह से आ रही हो। रिया ने आईने में पीछे देखा और उसका दिल धक से रह गया। पीछे वाली सीट खाली थी। रिया ने घबराकर अचानक ब्रेक मारा। स्कूटी फिसली और वो सड़क पर गिर पड़ी। बारिश में उसके कपड़े गीले हो गए। हाथ में चोट लगी, लेकिन उसे दर्द से ज्यादा डर लग रहा था। वो हांफते हुए उठी और तभी दूर सड़क के मोड़ पर उसने उसे फिर देखा। वही आदमी, वही सफेद कुर्ता, वही गमछा, वही चेहरा, पर इस बार उसकी आंखें लाल थी। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रिया ने बिना कुछ सोचे स्कूटी उठाई और पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। सड़क पर पानी उछल रहा था। पीछे से किसी के कदमों की आवाज गूंज रही थी। कुछ ही मिनटों में वो अपने घर के गेट तक पहुंची। दरवाजा खोला तो मां बाहर खड़ी थी। क्या हुआ बेटा, तू इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? रिया बस कांप रही थी। उसने कहा, मां। वो आदमी पीछे बैठा था, फिर गायब हो गया। मां का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, रिया, तू जिस रास्ते से आई है ना, वही आज शाम एक एक्सीडेंट हुआ है। एक आदमी स्कूटी से टकराकर मरा। लोग कह रहे थे वो किसी लड़की से लिफ्ट मांग रहा था। रिया की सांसें रुक गई। वो बोल भी नहीं पाई। अगली सुबह पुलिस वहां पहुंची। वो उसी सड़क पर गई जहां रिया गिरी थी, और वहां, ठीक स्कूटी के पास, एक लाल गमछा पड़ा था, गीला पर बिल्कुल असली। लोग कहते हैं लखनऊ की उस सड़क पर आज भी बारिश की रातों में एक आदमी लिफ्ट मांगता दिखता है, और जो उसे बिठा लेता है वो कभी घर नहीं पहुंचता।